ओम शांति। भाइयों बहनों, आज आप सबके साथ एक बहुत प्यारा विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, मुरली का महत्व। बाबा अनेक बार हम बच्चों को अपने महावाक्यों में सुनाते हैं कि बच्चे जैसे शरीर को भोजन आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा को भी भोजन आवश्यक है। और आत्मा को भोजन मिलता है बाबा की मुरली से। हम सब जब से बाबा के बने, सत्य ज्ञान से अवगत हुए, तब से मुरली से बहुत प्यार होने लग जाता है। क्योंकि जब तक हम मुरली को महत्व नहीं देंगे, मुरली को अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। यज्ञ का अगर इतिहास देखें हम, बाबा के समय से बाबा ने मुरली को बहुत प्राथमिकता दिया। अनेक बार इसके उदाहरण हम साकार मुरलियों में सुनते हैं। दादियों के श्रीमुख से अनेक बार सुने हैं कि कैसे साकार ब्रह्मा बाबा मुरली को कितना महत्व देते थे। कभी कभी दादियाँ सुनाती है कि उन दिनों तो इतना कोई साधन नहीं था, पोस्ट से मुरलियाँ जाया करती थी और कभी कभी 15 दिन 20 दिन भी लग जाया करता था। अगर कोई दीदी या दादियाँ ट्रेन में सफ़र कर रही है तो बाबा को रहता था कि बच्चे मुरली कैसे सुनेंगे, बच्चे फलाने स्टेशन पर दे करके आओ, मुरली के बिना बच्चे कैसे रहेंगे। तो इतना बाबा को कदर था। ठीक उसी प्रकार से यज्ञ माता, यज्ञ की प्रथम प्रशासिका, हम सब की प्यारी माँ, ज्ञान की देवी, वीणा वादनी जगदम्बा सरस्वती के बारे में भी सुनते हैं कि जब साकार बाबा मुरली सुनाते थे तो बिल्कुल बाबा के बाजू में, बाबा को देखते हुए पूरी मुरली मम्मा श्रवण करती थी। और कई बार जो बाबा के बच्चे वहाँ बैठे होते थे, उन्हें बाबा की कई बातों का इतना विस्तार से समझ नहीं आता पाता था, तो बाबा की मुरली के बाद मम्मा उसका विश्लेषण करती थी। मम्मा मुरली में क्या क्या बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बाबा का क्या भाव है, उसे मम्मा प्रकट करती थी। एक बार किसी दादी ने बताया था कि मम्मा 21 बार मुरली पढ़ती थी, जबकि मम्मा थी, वो तो ज्ञान की देवी थी, उनके कंठ में हमेशा खुद सरस्वती माँ थी, जिनको संसार के लोग याद करते हैं और उनके स्मरण के साथ ही अपने काम की शुरुआत करते हैं। वो प्यारी मम्मा भगवान की मुरली से इतना प्यार, इतना कदर, इतना रिस्पेक्ट था कि दिन में कई कई बार मुरलियाँ पढ़ती थी। बाबा को कितना रिस्पेक्ट था, उसकी एक छोटी सी घटना मैंने एक बार सुनी थी कि साकार बाबा के समय एक साइंटिस्ट बाबा के ज्ञान में चलता था, डॉक्टर माथुर जी दिल्ली के थे। और जब वो पहली बार मधुबन आए, दोपहर के समय पहुँचे मधुबन पांडव भवन में, तो बहुत उत्कंठा थी। साकार बाबा के समय का पहला साइंटिस्ट, पहला वैज्ञानिक जो बाबा के ज्ञान से जुड़ा हुआ था, बाबा से बहुत प्यार था। और जैसे ही मधुबन पहुँचे, वो सामान वगैरह वहीं आंगन में रख करके बाबा से पहले मिल लेता हूँ, दौड़े दौड़े बाबा के कमरे में गए और बाबा को कहा, बाबा बाबा मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्चे बहुत अच्छी बात है, बाबा मिलेगा, लेकिन आज की मुरली सुने बच्चे। तो वो साइंटिस्ट भाई ने कहा कि बाबा अभी तो आया हूँ मैं, अभी आते ही आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पहले तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, स्नान वगैरह कर लो, मुरली पढ़ लो और उसके बाद बाबा आपसे मिलेगा।
तो उस साइंटिस्ट भाई को ये पहले दिन मधुबन में समझ में आ गया कि ब्रह्मा बाबा को भी मुरली से कितना प्यार है, कितना रिस्पेक्ट है मुरली का। और उसके बाद उसने अपने जीवन में सिद्धांत बना लिया कि पहला काम मुझे योग के बाद, अमृत बिला योग के बाद मुरली सुननी है या मुरली पढ़नी है। कहते जीवन पर्यंत उसने इसको अपने गांठ बांध लिया कि कुछ भी हो जाए, जैसे और काम को हम महत्व देते हैं ठीक उसी प्रकार से मुरली को महत्व देना है। बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे अगर कोई कहता है कि मुझे भगवान से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन अगर वो मुरली मिस करता है, मुरली नहीं सुनता है, तो बाबा ये समझ जाता है कि इसको भगवान से कितना प्यार है। बाबा का सीधा सा शब्द होता है, मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार, भगवान से प्यार, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है भाई बहनों कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे तो गोप गोपिकाएं अपना सुध बुध भूल कर जिस हालत में हैं उसी हालत में दौड़े दौड़े वो बांसुरी की तान, वो मुरली की मधुर झंकार सुनने के लिए, वो मीठी आवाज़ सुनने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते थे। वो किसका गायन है? वो हमारा ही यादगार है। हम सबको, भले साइंस के कितने भी साधन आ गए हों, कितनी भी आज हमारे सामने और भी तरीके से मुरली आ जाते हों, लेकिन विधिवत बाबा के घर में जा कर के मुरली सुनना, सेंटर में जा कर के मुरली पढ़ना सुनना, क्लास में टाइम पर जाना, ये रेगुलर स्टूडेंट की निशानी है। इससे दो फायदा होता है। एक तो हमारी दिनचर्या में ये शामिल हो जाती है, तो हम सुबह जल्दी तैयार होने का एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा होता है, सुबह मुरली सुनने से हमारा आत्मचिंतन अच्छा हो जाता है, हमारा दिन भर अच्छा हो जाता है। तो मुरली क्लास में जाकर के सुने, दीदियों के द्वारा सुने, क्योंकि बाबा का एक अनमोल महावाक्य हम सबको याद रखना चाहिए। बाबा मुरली के समय हर क्लास में चक्कर लगाता है, छोटे बड़े जहाँ भी मुरलियाँ चलती सामूहिक रूप से बाबा उस क्लासरूम में जाते हैं, वतन से आते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। अर्थात जहाँ मुरली चलती है वहाँ वो मुरलीधर शिव बाबा जरूर आता है। तो बाबा उन बच्चों को विशेष वरदान देता है जो मुरली सुनने के लिए बैठे होते हैं। इसलिए अगर अपने जीवन में प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो मुरली प्रतिदिन सुने और मुरली सुनते समय एक बहुत सुंदर संकल्प करने कि भगवान मेरे साथ बातचीत कर रहा है। मुरली को सिर्फ मुरली के रूप में ना सुने, बल्कि मुरली के माध्यम से भगवान मेरे सामने उपस्थित है। और आप देखेंगे कभी कभी कई भाई बहनों अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब हम क्लास में गए तो हमारे मन में इस तरह के संकल्प थे या इस तरह का व्यर्थ बहाव चलता था या इस तरह से विघ्न कुछ आ गए थे, लेकिन जैसे ही बाबा की मुरली सुने सारे विघ्न समाप्त हो गए। तो मुरली विघ्न हारक है, विघ्न विनाशक है। इस संकल्प के साथ मुरली सुने और मुरली सुनने के बाद कुछ न कुछ पॉइंट अपने बुद्धि में बिठा करके निकलें। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जो आपको अच्छा लगता हो वो मुरली अपने मानस पटल पर अंकित कर लें, क्योंकि कोई न कोई एक बात ऐसी रहती है जो विशेष होती है, जो एक नयापन होता है। तो जो आपको उस दिन की मुरली से अच्छा लगा हो उस मुरली को धारण कर ले। जितने भी हमारे दीदी दादियाँ महारथी भाई बहनें आज अपने उच्च पदों पर जो आसीन हैं, अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ और महान बनाए हैं, उन सब के जीवन का जो सार है, उन सब के जीवन की जो प्राथमिकता है वो बाबा की मुरली है। तो मुरली को इतना ही महत्व दे जितना शिव बाबा ने दिया, समझाया हम सबको, ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में अपनाया, मातेश्वरी ने अपने कंठ में बिठाया, दीदी दादियों ने फॉलो मदर करके आज हम सब के लिए मार्ग प्रशस्त किए।
तो मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। ओम शांति।